उद्देश्य को सबसे पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए और फिर कार्य को करने के बाद में एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि उस कार्य का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस उद्देश्य से कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य किया गया, वो उद्देश्य मुझे मिला अथवा नहीं मिला, इस बात को अवश्य विचार लेना चाहिए। और यदि पूरा नहीं हुआ है तो कुछ कमियां होंगी, और पूरा हुआ है तो ईश्वर कृपा है। यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, और यज्ञ करने के बाद में क्या वो उद्देश्य हमें मिल रहा है जिस उद्देश्य को लेकर हम यज्ञ कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने एक उद्देश्य इसका दिया है, शुद्धि। दो प्रकार की शुद्धि है, एक पर्यावरण की शुद्धि है और दूसरे भीतर की शुद्धि है। सत्याग्रह प्रकाश के अंदर यज्ञ के प्रकरण में एक शंका उठाते हुए खुद ही समाधान करते ऋषि कहते हैं कि हवन में मंत्र को बोलने का क्या उद्देश्य है। यदि पर्यावरण शुद्धि ही करनी है वो तो बिना मंत्र के भी हो जाएगी, कि अग्नि में समिधाओं को जला दिया जाए, उसमें घृत डाल दिया जाए, सामग्री डाल दी जाए, सुगंधी तो फिर भी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम मंत्र बोलेंगे तभी सुगंधी आएगी, वो तो बिना मंत्र बोले भी घी जलेगा। कि हम अयंत इद्मा आत्मा बोल के घी डालेंगे तभी घी जलेगा, ऐसा तो है नहीं। या हम कहेंगे ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैः बोधयता तिथिम, फिर समिधा डालेंगे तभी समिधा जलेगी, ऐसा तो है नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि मंत्र इसलिए बोलना है जिससे यज्ञ करने का लाभ मालूम चले। तो पर्यावरण की शुद्धि तो मंत्र बोले चाहे नहीं बोले वो तो होनी ही। तो पर्यावरण की शुद्धि एकमात्र उद्देश्य नहीं, उसे बढ़कर के दूसरा उद्देश्य यज्ञ का बताया, वो कहा स्वर्ग कामो यज्ञ। यज्ञ किस लिए करना है, कह रहे यज्ञ करना किसको है। सबसे पहले कहते हैं यज्ञ करना किसको है, जिसे स्वर्ग की कामना है। स्वर्ग की कामना जिसको है वो यज्ञ। यानी यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। स्वर्ग की कामना लेके, स्वर्ग की इच्छा लेके ही यजमान यज्ञ कर रहा है। तो जिसको स्वर्ग की कामना है कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, उसे यज्ञ करना चाहिए। अब लोक में, व्यवहार में स्वर्ग का शब्द का प्रयोग हम कहां देखते हैं। मरने के बाद में प्राय लिखा जाता है स्वर्गवासी, ये स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्गवासी होने के लिए तो मरना पड़ेगा। अब यहां पर तो कह रहे हैं कि यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग जीते जी मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा। अब मरने के बाद ही मिलना है तो यज्ञ करना किस लिए। अभी क्या मिलेगा, इस जीवन में क्या मिलेगा। हम प्राय ऐसा ही कह देते हैं, सुनते हैं, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। अगला जन्म होगा कि नहीं होगा तो बात की बात है, ये जन्म तो अच्छा हो जाए, अभी तो सुख मिल जाए, अभी तो शांति मिल जाए, अगले जन्म के अगले जन्म में देखी जाएगी। तो इस जीवन को सुखी बनाना है। हम भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम धंधा करते हैं, धन कमाते हैं, विद्या पढ़ते हैं,
उससे अभी तो सुख मिलता है, खाया सुख मिल गया, सो के उठे सुख मिल गया, बातें की सुख मिल गया, अच्छा पहने सुख मिल गया, कहीं अच्छी जगह पर गए सुख मिल गया। तो इन सब चीजों से सुख तो तुरंत मिल जाता है। लेकिन जैसे हम धर्म के काम की बात करते हैं और धर्म के काम में फल की बात करते हैं, तो तुरंत हमें ये कहा जाता है कि अगला जीवन अच्छा हो जाए। तो अभी क्यों करना? अभी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? तो स्वर्ग मिलेगा और अभी ही मिलेगा, इसी जीवन के अंदर ही मिलेगा। अगला जीवन अच्छा होगा वो ठीक बात है, लेकिन हमें इसी जीवन के अंदर स्वर्ग मिलेगा और जीवित रहते हुए मिलेगा। तो उसके लिए यज्ञ करते हैं। तो कैसे मिलेगा? उसके लिए यज्ञ शब्द को समझना पड़ेगा। केवल हवन का नाम यज्ञ नहीं, हवन भी एक यज्ञ है। इसके अंतर को समझे कि हवन भी एक यज्ञ है। हवन ही एकमात्र यज्ञ नहीं, हवन करना ही यज्ञ नहीं। यज्ञ की बहुत व्यापक परिभाषा है, बड़ी परिभाषा है, एक बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ है उसका। तो थोड़ा विस्तार में जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा विस्तार में जितना जाएंगे, समझेंगे विषय को, उतना हमको लाभ मिलेगा। तो थोड़ी चर्चा उस विषय पे हम करने का प्रयास करते हैं। और आपको यदि कोई बात ऐसी लगे कि समझ में नहीं आ रही है, तो आप बीच में अपनी बात भी रख देना। तो स्वर्ग मिलता किन चीजों से? हम संसार में थोड़ा सोचने का प्रयास करें कि हमें किन किन चीजों से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग की परिभाषा करते हैं ऋषि दयानंद आर्योदय शतमाला के अंदर। अभी आप बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे ऋषि दयानंद का। तो ऋषि दयानंद की बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं। बहुत बड़ा वेद हम नहीं पढ़ पाए, उसको छोड़ दीजिए। बहुत छोटी 20 पन्ने की, 25 पन्ने की बहुत सारी किताब है ऋषि दयानंद की। उसमें एक बहुत छोटी सी किताब है आर्य उद्देश्य शतमाला, बहुत छोटी सी 100 परिभाषाएं की। उसमें स्वर्ग की परिभाषा करते हैं। स्वर्ग माने क्या है? कहते विशेष सुख का नाम स्वर्ग है। विशेष सुख, लेकिन सामान्य सुख और विशेष सुख दो शब्द है। कि सामान्य सुख क्या है? सामान्य सुख तो कुत्ते बिल्ली को मिल जाता है कि कुत्ते को बढ़िया खीर डाल तो मजा आएगा, उसको अच्छा आनंद आएगा। एक बिल्ली को चूहा खाने को मिल जाए, आनंद आ जाएगा, उसको सुख मिल जाएगा। किसी पशु को घास मिल जाए हरी हरी, उसको मजा आ जाएगा। बंदर को फल मिल जाए, उसको आनंद आ जाएगा। तो खाने में, पीने में, सोने में, लड़ने में, वो सब तो पशुओं को भी मजा आता है। लेकिन मनुष्य है तो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ विशेष सुख होना चाहिए। तो विशेष सुख का नाम स्वर्ग है। तो उस विशेष सुख के लिए हम सब प्रयास तो करते ही जीवन में, लेकिन वो मिलता है नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। तो एक वेद या महर्षि दयानंद या जितने भी ऋषि हैं, वो सब एक रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि ज्ञान के बिना आप किसी कार्य को करोगे, किसी विषय के बारे में आपको पता नहीं है और आपने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आपको नॉलेज नहीं है और आप काम करने लग जाओगे, तो आपका काम असफल हो जाएगा। रोटी बनानी आती नहीं, किसी को सब्जी आती नहीं, खाना आता नहीं, बनाना शुरू कर दे, उसको दे दिया भाई ये सब्जी है, ये नमक है, मिर्च है, मसाले हैं, तेल है, अब आप खाना बनाओ। अब उसको आता है नहीं तो क्या करे? क्या होगा उससे? उसको नहीं आता है तो वो खाना कैसे बनेगा, वो सब्जी कैसे बनेगी? वो कच्ची होगी, नमक ज्यादा होगा, मिर्च ज्यादा होंगे, तेल ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ियां होंगी, क्योंकि उसने सीखा नहीं कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको मनुष्य ने सीखा नहीं। कौन सी चीजें? एक बार कुछ दिन पहले एक बेटी का दूरभाष मेरे पास है। बहुत अच्छी क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे पोस्ट पे काम करती हैं,
बोले 4-5 वर्ष हुआ विवाह को, कह रहे मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी परेशान हूं, पति को लेकर, सास को लेकर, और देवर है, देवरानी है, कह रहे बड़े परेशान हूं। मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, समस्या क्या है? जैसे 12th हुआ, इंजीनियरिंग करने बाहर चले गए, 12th तक भी स्कूल ट्यूशन ये चलता रहा, बाद में चले गए बाहर 4-5 साल पढ़ने के लिए। 4-5 साल पढ़ के शादी कर दी। उसको पता ही नहीं व्यवहार करना कैसे, पति से कैसे करना है, सास से कैसे करना है, परिवार में जीना कैसे है, परिवार वालों के साथ कैसे जीना, उसको आता ही नहीं। उसको आता ही नहीं तो अब जैसे किसी को तैरना नहीं आता और पानी में फेंक दिया तो क्या करेगा? चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, मरेगा। तो ऐसी स्थिति हो गई। तो अब है सब कुछ, वेल क्वालिफाइड है, खूब पैसे कमा रहे हैं, अच्छा मकान है, दिखने में अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अशांति, दुखी। क्यों? जीवन को जीना कैसे है वो विद्या सिखाई ही नहीं, वो दी ही नहीं। और केवल एक व्यक्ति की स्थिति नहीं है, भावी पीढ़ी लगभग उनके गृहस्थ ऐसे ही है। क्योंकि जो विद्या इस प्रकार के सत्संगों में हम और आप चर्चाएं कर रहे हैं, इस विद्या की सबसे बड़ी आवश्यकता किसको है? वो भावी पीढ़ी को। उनके सामने लंबा जीवन पड़ा हुआ है, 70 साल का, 80 साल का, 50 साल का, उनके सामने एक लंबा जीवन है। और उन लोगों को इस विद्या की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उन लोगों तक इस विद्या की पहुंच नहीं है, इसलिए जीवन जीना आता नहीं है। कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे संसार में रहना है, कैसा व्यवहार करना है, सहन कैसे करना है, किस चीज को सहन करना है, किसको नहीं करना है, वो सब चीजें, वो विद्या है ही नहीं उनके पास। इस कारण से अशांति है, दुखी है, सब कुछ होते हुए परेशान है। तो स्वर्ग की बात कहते हैं कि स्वर्ग किससे मिलेगा, किन चीजों से स्वर्ग मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। और विशेष सुख चाहिए, सामान्य सुख तो सबके जीवन में, अच्छा खाना पीना, रहना, मकान, सब कुछ सबके पास में है, उसकी कमी किसी के पास नहीं। और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। आज से हमारी पिछली पीढ़ी, उसकी पिछली पीढ़ी, उसके पास जो धन था उससे कहीं ज्यादा धन आज है। उनके पास जो जीवन की फैसिलिटीज थी, कंफर्ट से, मकान थे, सड़कें थी, उससे कहीं ज्यादा आज बहुत अच्छी चीजें हैं। जो कम्युनिकेशन के साधन थे आज बहुत ज्यादा है, लगातार उन्नति, कमी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो जो एक विशेष सुख है वो कहीं ना कहीं नहीं। तो किन से मिलेगा, किस चीज से मिलेगा? सबसे पहला धन। क्या धन से मिलेगा? कि बहुत धन व्यक्ति के पास हो जाए, बहुत धन हो जाए। और आज एक धन की जो हवस लगी हुई है कि 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर देश में नहीं हो रहा है तो विदेश में जाके 10 लाख, 20 लाख, करोड़, लगातार बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। क्या उन चीजों से वो विशेष सुख मिल जाएगा? धन तो चाहिए जीवन में, धन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। निर्धन व्यक्ति तो बेचारा वैसे ही दुखी, जिसके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं, अच्छे कंफर्ट्स नहीं जीवन में, वो तो वैसे ही दुखी है, वो तो बिना धन के दुखी है। तो क्या धन आने के बाद जितना धन अधिक आता जाए, क्या उतना सुख बढ़ना चाहिए उस रेशो के अंदर, उस अनुपात के अंदर? कि धन डबल हो गया तो क्या सुख डबल हो गया? धन 3 गुना हो गया तो क्या वो सुख भी 3 टाइम्स हो गया? तो धन जिस अनुपात में, जिस रेशो में बढ़ रहा है, क्या वैसा ही वो सुख बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए? एक बात आती है, कथा आती है महाभारत के अंदर कि जब युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ कहते हैं उसको। उस राजसूय यज्ञ में बहुत सारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा, बहुत सारे लोग आए थे। दुर्योधन भी गया था।
मतलब कि उस समय तक वो दुर्योधन और पांडव, उनके बीच में कोई संघर्ष नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। उस पूरे राजस्व यज्ञ के अंदर वो पूरा परिवार सम्मिलित था, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो। अब जब उस राजस्व यज्ञ के बाद में दुर्योधन शकुनी के साथ में वापस आ रहा होता है, एक आम आदमी की कथा है, वो शकुनी के साथ वापस आ रहा होता है, वो दुर्योधन का बिल्कुल चेहरा मुरझाया हुआ है, दुखी है, अशांत है, भीतर से परेशान है। शकुनी पूछता है क्या हो गया? मतलब जहां सूखे पत्ते होंगे ना वहां आग लगाई जा सकती है, वो आग भड़क जाएगी। जहां गीले पत्ते हैं वहां आग लगाओ, धुआं धुआं होगा, जलेगा नहीं, थोड़ी देर में बुझ जाएगा। तो पानी में आग नहीं लगा सकते। तो अब वो पूछता क्या हुआ, क्या समस्या क्या है? इतना बढ़िया यज्ञ हुआ, लोग आए, व्यवस्थाएं हुई, सब सम्मिलित हुए, खुशियां हुई, परिवार में अच्छा आयोजन हो गया, तुम्हारे को क्या हो गया? तो जवाब नहीं देता। चलते जाते हस्तिनापुर पहुंचते हैं। शकुनी जाकर धृतराष्ट्र से कहता है, उसके पिता से, आपका बेटा बड़ा दुखी है, परेशान है, बहुत अशांत है, उसको पूछो क्या हो गया। उसको बुलाते हैं, बोले बेटे क्या हो गया, क्यों दुखी है, क्यों परेशान? कोई खाने को नहीं मिल रहा है, कोई तुम्हारे राज्य में कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी, क्या कोई सुविधाओं में तुम्हारी कमी हो गई? फिर क्या समस्या है? क्या मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सोने के लिए बढ़िया हीरे जवाहरात से जुड़े हुए पलंग है, नौकर चाकर है, राज्य है, मेरी आज्ञा कोई नहीं माने ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे पास सब कुछ है, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर समस्या क्या, दुखी क्यों हो? फिर वो जो युधिष्ठिर का महल है ना, उसको देख देख के मैं परेशान हूं। फिर इतना भव्य महल कि संसार में इतना अद्भुत महल किसी के पास नहीं, और उस महल के अलावा इतनी भेंट उस यज्ञ के अंदर राजाओं ने उसको दी, इतना स्वर्ण उसके पास है। फिर उस चीज को देख देख करके मेरे मन में द्वेष हो रहा है और मैं अशांत, मैं परेशान, उस कारण से मैं परेशान। फिर बस उस महल को देख करके तुम परेशान हो, फिर वैसे ही महल मैं बनवाता तुम्हारे लिए, उसमें क्या बड़ी बात? फिर मेरे लिए बनवाओ या नहीं बनवाओ, उसके पास वो महल नहीं होना चाहिए, वो मेरे दुख का कारण है, वो उससे छीनना चाहिए। तो धन उसके पास में खुद है, सारी सुविधाएं खुद है, सब कुछ खुद है, लेकिन वो दूसरे के पास में नहीं होना चाहिए। दूसरा दुखी होना चाहिए, दूसरा परेशान होना चाहिए, दूसरे कष्ट में होना चाहिए, और दूसरा यदि कष्ट में है, वो दुखी है, वो परेशान है, तो मुझे मजा आए, उससे मैं सुखी हो जाऊं। तो समाज में आज उन धनी लोगों के अंदर, जिसके पास धन लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उनमें धन बढ़ने के साथ साथ में सुख नहीं होने का एक ये भी कारण होता है कि मन की उन्नति तो नहीं हुई है, धन की उन्नति तो हो गई, लेकिन मन का द्वेष वो तो दूर नहीं किया, उसका स्वाहा तो नहीं किया, उसका इजन्नामा तो नहीं किया, और मन का द्वेष तो अंदर बैठा हुआ है। इसलिए दुर्योधन कहता है, जब श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं, धर्म की उपदेश करते हैं, तो कहता है मेरे को मत उपदेश, मैं जानता हूं, जाना भी धर्मम, कहते मेरे को मत बताओ, धर्म मुझे पता है, धर्म की मैं समय प्रवृत्ति करे, मेरी कोई इच्छा नहीं धर्म करने की। जाना भी अधर्मम के, धर्म अधर्म को जानता हूं मैं, मेरे को मत बताओ धर्म क्या है, मेरे को उसको करने में मजा आता है, मैं उससे दूर नहीं हो सकता, मैं धर्म करूंगा। इसलिए बड़ी अच्छी बात ऋषि दयानंद त्याग प्रकाश की भूमिका में कहते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, यानी सत्य असत्य का सबको पता होता है, सामान्य रूप से सबको मालूम ही होता है। कहते हैं लेकिन अविद्या, हठ, दुराग्रह, स्वार्थ, इनके कारण से वो सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर चला जाता है। तो मन का क्या इलाज करे, मन की चिकित्सा तो की नहीं।
फ्लाइट के अंदर जब फ्लाइट शुरू होने रहती है तो एयर होस्टेस कुछ गाइडलाइंस देती है, कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस होती है। उस सेफ्टी गाइडलाइंस में एक होता है कि भाई कभी अधिक हाइट पे फ्लाइट चला जाए तो अधिक हाइट पे जाने के बाद ऑक्सीजन की समस्या आ सकती है, तो एक मास्क अपने आप ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा। उसको कैसे यूज करना है वो गाइडलाइंस देती है। उसके साथ में एक शब्द लाइन बोलती है, वो कहते हैं कि पहले आप खुद लगा लो, फिर बाद में दूसरों की सहायता करें, नहीं तो आप दूसरे की सहायता करने जाओगे खुद ही मर जाओगे, दूसरे को क्या बचा पाओगे। तो यही एक मूल है कि पहले अपनी उन्नति कर ले, अपने आप को बचा ले, फिर बाद में दूसरे को बचाने जाएंगे, फिर बाद में दूसरे की उन्नति होगी। तो जितनी विद्याएं, जितना ज्ञान आता है व्यक्ति उसको अपने ऊपर लागू कर ले, खुद की उन्नति कर ले, फिर बाद में दूसरे की उन्नति का प्रयास कर। ऋषिदानंद ने जब सबसे प्रथम बार उन्होंने प्रचार कार्य के अंदर एक आए और हरिद्वार में गंगा किनारे जब उन्होंने सबसे पहले प्रचार कार्य शुरू किया तो उन्होंने देखा भाई मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, मेरी बात का प्रभाव ही नहीं, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो क्या किया उन्होंने प्रचार कार्य को बंद कर दिया और फिर साधना करने गए, फिर योगाभ्यास करने गए, फिर स्वाध्याय करने गए, खुद उन्नति करने गए फिर से। और 2-3 वर्षों के बाद में फिर प्रचार कार्य फिर शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि मैं अभी उन्नत नहीं हुआ, मेरी उन्नति हुई नहीं, अभी मेरी साधना कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ न्यूनताएं हैं। तो व्यक्ति खुद स्वयं उन्नति कर ले और स्वयं उन्नति करने के बाद में वो व्यक्ति फिर दूसरों के लिए प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका वो प्रयास सफल होगा। जिसको खुद ही गुस्सा आता होगा कहेगा कि गुस्सा मत किया। एक बार क्या हुआ, यज्ञ करने गया था किसी परिवार में और बच्चों की आदत होती है बहुत ज्यादा मोबाइल में व्यर्थ लगे रहते हैं। मोबाइल खराब ऐसा नहीं कहते, व्यर्थ लगे रहना खराब है। आजकल तो कोई पढ़ाई का माध्यम बन गया है, तो लेकिन व्यर्थ में अनावश्यक लगे रहना, रात दिन लगे रहना। तो उस यजमान परिवार की जो उस बच्चे की माँ थी, छोटे बच्चे की माँ, वो कहने लगी अच्छा जी इसको समझाओ, बहुत ज्यादा मोबाइल में लगे रहता है। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता तो बच्चे ने बोल दिया मेरे को क्या समझाते, पहले अपने पापा को समझा दो, मेरे से अधिक तो वो लगे रहते हैं। तो खुद का सुधार जब तक होगा नहीं तो बच्चे भी नहीं सुनने वाले, दूसरों पे कौन सुनेंगे। तो इसलिए कहते हैं पहले खुद की उन्नति कर लें तो बाहर धन कमाना तो आवश्यक है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन धन होने के बाद भी नहीं चलेगा। धन के साथ साथ में, इस पढ़ाई के साथ साथ में और भी कुछ चीजें चाहिए। और आज उन चीजों को एक हमने कहीं ना कहीं सेकेंडरी बना के रख दिया, गौण बना के रख दिया है। और इसका ही एक परिणाम है, इसका ही दुष्परिणाम कह सकते हैं कि आज जो सुख मिलना चाहिए धन के साथ साथ में वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो इसलिए धन चाहिए, लेकिन द्वेष के साथ धन होगा वो दुखदायी होगा। ऐसे ही धन के साथ में कई सारे लोग आते हैं, उस धन के साथ एक और समस्या आती है, वो है अहंकार की। जब ट्रेन में सफर करते हैं तो अभी जब आप AC3 में, AC2 में, AC1 में जब भी सफर करेंगे तो वहां पर पूरा एक पैक दिया जाता है, बेड का बेडशीट होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। उसमें जरा सी भी कोई कमी होगी ना, वो बेडशीट थोड़ी सी गंदी होगी या थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी तो बहुत से लोग होते हैं झगड़ा शुरू कर देते हैं। तुरंत अटेंडेंट को बुलाएंगे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों नहीं है, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, कंप्लेंट कर देंगे, बहुत झगड़ते हैं। कोरोना काल के अंदर जब मैंने देखा तो बेडशीट कंबल कुछ मिलता नहीं था और लोग वैसे ही सो जाया करते और घर से लेके नहीं आते थे, वैसे ही सो जाना, कुछ भी ओढ़ लेना और सो जाना।
यानी नहीं मिल रहा है तो कुछ भी काम चला लिया, न मिल रहा है तो झगड़ा करना। यानी वो जो धन है वो कहीं ना कहीं इतना अहंकार को बढ़ा देता है कि फिर व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के साथ भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता, और छोटी छोटी चीजों के साथ में सहन करते हुए चलने को तैयार नहीं होता। आवश्यकताएं नहीं होती, वो आवश्यकताएं नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है, उसकी उस समस्या के साथ भी जिया जा सकता है। लेकिन मुझे स्टेटस का प्रश्न हो जाता है, एक अहम जो आकर खड़ा हो जाता है, उससे व्यक्ति खुद भी दुखी रहता है और वो दूसरों को भी दुखी करता रहता है। तो इसलिए धन के साथ साथ में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जिसको हम कहते हैं वो यज्ञ के साथ ही जुड़ी हुई है। क्योंकि यज्ञ हम शुरुआत कहां से करते हैं? आचमन से करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हम क्या कहते हैं उसमें? अमृत, है ना। ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि मंत्र के अर्थों पे विचार करना चाहिए जिससे मंत्र का लाभ मालूम पड़े। मंत्र बोल क्यों रहे? एक तो पानी पी ले, ठीक है। ओम अमृत, क्या है कि अमृत है ईश्वर, आप अमृत हो, कभी समाप्त नहीं होने वाले हो, अविनाशी हो आप। और उपस्थान में क्या होता है? मेरा आश्रय हो आप। जैसे हम सोते हैं तो ये बिछौना हमारा आश्रय होता है, हम इसके आश्रय होकर सो जाते हैं, तो कहते हैं ईश्वर आप मेरे आश्रय हो। तो अब ईश्वर मेरा आश्रय है, यानी जब व्यक्ति दिन भर मेहनत कर गया, थक गया, दुखी हो गया, अब नींद चाहिए, थकान हो गई, तो क्या करता है? बिछौने के पास में जाता है, वहां उसको आराम मिलता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो मां के पास में जाता है, उसको आराम मिलता है। वहां पति पत्नी का आपस में आश्रय होता है, बहुत सारे नजदीक के संबंधों का अपना आश्रय होता है। तो सबसे बड़ा आश्रय कि मैं ईश्वर थक गया, दुखी हो गया, अशांत हो गया, परेशान हो गया, इस संसार में मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं आपके आश्रय में आया हूं, आपके सहारे पे लेने आया हूं। भजन बड़ा अच्छा गा रहे थे। तो मुझे आपका सहारा चाहिए, आपका आश्रय चाहिए, और ईश्वर का सहारा, ईश्वर का आश्रय मुझे चाहिए। और ईश्वर का आश्रय मिले, ईश्वर का सहारा मिल जाए तो क्या होगा? वो सब जो मन के भीतर की चीजें हैं, जो एक आयुर्वेद के अंदर 2 प्रकार की बीमारी बताई गई है। आज का जो मेडिकल साइंस है वो एक प्रकार की चिकित्सा करता है, 2 प्रकार की बीमारी बताई गई। एक कहा गया शरीर की बीमारियां, शारीरिक व्याधि, और दूसरा कहा गया मानसिक व्याधि है, मानसिक बीमारी। और आयुर्वेद ने तो और आगे जाके कह दिया कि जो मन की व्याधि है वही आपके शरीर की व्याधि का कारण है, जो मन की बीमारी है वही शरीर की बीमारी का कारण है। आप शरीर की चिकित्सा कितनी करते रहो, वो मन की बीमारी ठीक नहीं हुई, इसलिए वो शरीर में बीमारी तो रहेगी रहेगी। वो शरीर में इंफेक्शन ढूंढते रहो, शरीर के अंदर कोई वायरस ढूंढते रहो, वो इन्फेक्शन और वायरस तो मन के अंदर भरे पड़े हैं। उसका इलाज क्या है? और उसकी चिकित्सा नहीं की गई तो बाहर की चीजें केवल ठीक करने से काम नहीं चलने वाला। तो ये यज्ञ है, वो यज्ञ वो चिकित्सा है कि वो हमारे मन की व्याधियों को ठीक करती है, हमें मनुष्य बनाती है। और मनुष्य हम बन जाते हैं यदि, तो निश्चित रूप से हमें सुख मिलता है, हमें स्वर्ग मिलता है। तो इस यज्ञ के अंदर हम मनुष्य कैसे बने उस बात को सिखाया गया है, और हम ईश्वर का आश्रय लेकर के जीवन को जिए, हम ईश्वर का सहारा लेकर जीवन को जिए, और ईश्वर को लेकर के जीवन को जिए, ताकि हमारे जो मन की जो व्याधियां हैं उसका चिकित्सक कौन है? उसकी चिकित्सा करने वाला कौन है? संध्या में एक मंत्र बोलते हैं, चित्रम देवानाम उदगाद नीकम अनीकम। अनीकम माने क्या होता है? ईश्वर आप मेरे मन के चिकित्सक हो, ये अनीकम शब्द का अर्थ है।
कि आप मेरे मन की व्याधियों को दूर करने वाले हो, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। मैं आपका आश्रय क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे मन की व्याधियां हैं, अहंकार है, द्वेष है और बहुत सारी चीजें। तो स्वर्ग चाहिए तो उस मन की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और वो यज्ञ का सबसे पहला मंत्र उस बात को सिखाता है कि ईश्वर का आश्रय लो, ईश्वर का पान कर लो। केवल जल नहीं पी रहे, ईश्वर का नाम भी जल है। सत्याग्रह प्रकाश के अंदर ईश्वर के 100 नाम लिखे, उसमें एक नाम लिखा ईश्वर का नाम क्या है? जल है ईश्वर का नाम। जल का मतलब क्या है? पानी क्यों पीते हैं? पानी से क्या मिलता है? तृप्ति होती है, प्यास बुझती है, अशांति दूर होती है। तो ईश्वर भी क्या करेगा? शांति को देगा, हमारे दुख दूर करेगा, तृप्ति को देगा। इसलिए हम केवल पानी नहीं पी रहे, हम किसको पी रहे? उस ईश्वर को लेके जा रहे हैं, अंदर जल को लेके जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? हमारे मन में जा रहा है और मन की व्याधियों को ठीक कर रहा है। इसलिए हम यज्ञ करते हैं, और वो यदि ठीक हुई तो निश्चित रूप से स्वर्ग मिलेगा। तो आने वाले समय में और इन विषयों पे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। आज समय के अनुरूप विराम हो। बहुत ही सुंदर यज्ञ के विषय में और ज्ञान की बातें हमें बताया आचार्य जी। आचार्य जी का पुनः एक बार ताली बजा के धन्यवाद करें।